एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आईना बुटीक। आज मैं आपको बताऊंगी कि कमीज़ के ऊपर कमीज़ रखकर हमारी कमीज़ की कटिंग कैसे की जा सकती है। जिसे कटिंग करने नहीं आती वो इस मेथड से बहुत ईजी से कटिंग कर सकते हैं। उसके लिए हमने ये अपना फ्रंट पार्ट लिया है शर्ट का, और ये हमारा बैक पार्ट है। जो हम कमीज रखेंगे वो हम बैक पार्ट पर रखेंगे। तो हम अब इसके ऊपर अपना कमीज रखते हैं। ये हमने अपनी शर्ट को जो हमारा बैक पार्ट था उसके ऊपर अच्छे से रख लिया है। जो हमने ये अपनी शर्ट लेनी है उसकी जो फिटिंग है वो एकदम प्रॉपर होनी चाहिए। और इस शर्ट को हमने उल्टा करके रखना है, ऐसे उल्टा सीधा नहीं। अब जो हमारा ये यहाँ से है बिल्कुल, ये यहाँ से मिली हुई होनी चाहिए ऐसे प्रॉपर। अब हम इस पे अपने निशान लगाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे अपने नेक का मार्क कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम मुड्ढे का मार्क करने के लिए ये जो हमारी स्लीव्स हैं इनको हम अंदर ऐसे फोल्ड कर देंगे ऐसे। उसके बाद यहाँ हम अपने मुड्ढे का निशान लेंगे और जो हमारी फिटिंग है वो यहाँ पर है। सेम इसके जैसे ही हम ऐसे मार्क कर देंगे और यहाँ से हम आधा इंच नीचे को ऐसे तिरछा कर देंगे। उसके बाद ये हमारी जो मुड्ढे की फिटिंग है उसको मार्क कर देंगे। ये हमने यहाँ पे फिटिंग को मार्क। उसके बाद हम अपनी कमर को मार्क करेंगे। कमर को मार्क करने के लिए हमने सीजर को ऐसे रखकर जो हमारी कमर की फिटिंग है बिल्कुल उसके ऊपर प्रॉपर ऐसे रखकर इसको उल्टा इसके ऊपर कर लेना और यहाँ पर मार्क कर देना है। ये हमारी कमर का मार्क हो गया है। उसके बाद हमने हिप का मार्क करना है। हिप को ऐसे प्रॉपर रखकर हम यहाँ पर हिप का मार्क कर देंगे ऐसे। अब गले की कटिंग करने के लिए हम ये हमारा फ्रंट है तो हम इसको इसके अकॉर्डिंग ही कट कर देंगे। अब हम अपनी शर्ट को उठा लेंगे और जो ये फिटिंग के निशान हैं इनको मिला देंगे। ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई। यहाँ से तिरछा ये आर्म होल और यहाँ से जितना हमने 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेना है एक्स्ट्रा। ऐसे हम अपनी कमीज़ की हमने लंबाई फुल लेनी है तो हम नीचे तक कटिंग कर देंगे। अब झोली का नाप लेने के लिए हम यहाँ से बिल्कुल इसके साथ साथ से निशान लगा देंगे ताकि इसको फोल्ड करते हुए हमें परेशानी ना हो। अब फिटिंग का निशान दूसरी साइड लगाने के लिए हम इसी निशान को चौक से थोड़ा डार्क कर देंगे। सेम हम पल्ले को फोल्ड करने के लिए। अब हम इसको ऐसे उठाकर दूसरी साइड फोल्ड कर देंगे और इसको अपने हाथ से टाइट प्रेस कर देंगे। ये देखो
दूसरी साइड भी हमारा फिटिंग का निशान लग गया। अब हम इसको चॉक से थोड़ा डार्क कर देंगे। ये तब हम अपने साइड फोल्ड करेंगे, तब हमें परेशानी नहीं होएगी। हम इसके अकॉर्डिंग अपनी साइड ऐसे ही फोल्ड कर देंगे। ये हमारे बैक की कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट को बैक के ऊपर रखकर इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए हम फ्रंट पार्ट को रखकर उसके ऊपर बैक पार्ट रख के बिल्कुल सेम साइज़ की कटिंग कर देंगे। ये हमने फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग कर ली है। अब हम फ्रंट पर यहाँ पे फिटिंग का निशान लगाकर सेम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। उसकी कटिंग करने के लिए हमने ये जो हमारा तीरा है इसको मार्क करना है। यहाँ से हमारा तीरा जो 6.5 इंच है, तो हम यहाँ से जो लेंगे वो 6 इंच लेंगे और इस मार्क को सीधा करेंगे इसके साथ ऐसे। अब हम यहाँ से अपने फ्रंट पार्ट की गोलाई डाल देंगे। जो ये है ये हमारे बैक पार्ट की गोलाई आ गई, हमने जो कमीज़ के अकॉर्डिंग कट की थी। अब ये हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ से नापकर यहाँ इससे तीरे से आधा इंच कम लेकर इसको ऐसे मिलाकर फिर हम अपनी गोलाई डाल देंगे और कट कर देंगे। जो हम अपनी गोलाई ऐसे डालेंगे उससे जो हमारे फ्रंट पार्ट में बाजू में झोल आता है, हमारी यहाँ पे आर्म होल में जो कपड़ा इकट्ठा होता है वो नहीं होएगा। अब हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं। अब बाजू की कटिंग करने के लिए हमने अपने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है। उसके बाद हम अपनी दोनों स्लीव्स को ऐसे मिलाकर कपड़े के ऊपर जितना हमने आगे से फोल्ड करना है उतना मार्जिन छोड़कर यहाँ से सीधा मार्क कर लेना है। उसके बाद बाजू की मोरी की फिटिंग का निशान लगा लेना है और यहाँ से हमने जो यहाँ से जो हमारी ये सिलाई हो रखी है उसके ऊपर यहाँ पर मार्क कर लेना है। उसके बाद हमने यहाँ से जो हमारे मूढ़े की सिलाई है वहाँ पर मार्क कर लेना है। अब हमने स्लीव्स को हटा देना है और यहाँ से ये हमारी फिटिंग का निशान हो गया। ये हम एक्स्ट्रा ले लेंगे और ये यहाँ से जो मूढ़ा था उससे गोलाई में हम ऐसे मिला देंगे और स्लीव्स की कटिंग कर देंगे। अब ये हमारी स्लीव्स की कटिंग है। अब फ्रंट की कटिंग करने के लिए हम जिस शेप में हमने इस साइड से कटिंग की है उसी शेप में हम आधा इंच अंदर से ऐसे मार्क कर देंगे और 2 पार्ट उठाकर कटिंग कर देंगे। ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब हम जो हमने इनर लगाना है सूट पे उसकी कटिंग कर लेते हैं।
अब हमने अपने इनर को ऐसे कमीज़ के अकॉर्डिंग 2 फोल्ड लेंथ में कर लिया है और 2 फोल्ड ब्रेथ में कर लिया है। अब हमें जो हम लाइनिंग की कटिंग करेंगे वो अपने बैक पार्ट को रख कर करेंगे, जो हमारी शर्ट का बैक पार्ट है। इसको सेम अच्छे से रख कर ऐसे सेम इसकी कटिंग कर देनी है। ये हमारी लाइनिंग की कटिंग हो गई है। अब हम जो अपनी लाइनिंग है उस पर फिटिंग का निशान लगाएंगे। उसके लिए हम ये वाला निशान ऐसे ही मार्क कर देंगे। कमर के निशान को ऐसे बिल्कुल ऐसे रखकर जो हमारी कैंची की जो नोक है उस पर मार्क कर देंगे। ऐसे ही हम हिप को मार्क कर देंगे। ये हमारी फिटिंग का निशान, क्योंकि जब हम स्टिच करेंगे इसको तो लाइनिंग पर से ही हम सिलाई को स्टिच करेंगे। अब जो हमारी लाइनिंग है उसमें से हम एक पार्ट बैक का हटा देते हैं। ये जो हमारा फ्रंट का पार्ट है इसके ऊपर हम फ्रंट वाली शर्ट को रखकर ऐसे इसके ऊपर रखकर हम फ्रंट की कटिंग कर देंगे। चलो अब हम शर्ट को स्टिच करते हैं। अब हम अपनी शर्ट के ऊपर लाइनिंग को अच्छे से जचाकर उसको ये हमने अपनी लाइनिंग को अटैच कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट का नेक रेडी करेंगे। उसके लिए हमने अपने नेक को ऐसे कपड़े पर रखकर कपड़े को आधा इंच छोड़कर कटिंग कर देना है और इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। उसके बाद साइड में जो कपड़ा है उसको इसके ऊपर फोल्ड कर देना है। अब हमने अपनी शर्ट को ऐसे 2 फोल्ड कर कर नेक को भी ऐसे 2 फोल्ड करके इसके ऊपर रख के बिल्कुल हमें सेंटर में कट का मार्क कर देना है ऐसे। उसके बाद इसको ओपन करके कट से कट को मिला के हमें सेंटर में एक कच्ची सिलाई लगा देनी है ताकि हमारा नेक इधर उधर ना हो। उसके बाद हमने अपने नेक को शर्ट के साथ अटैच कर देना है। ये हमारा नेक रेडी हो गया है। अब हम बैक का नेक रेडी करेंगे। अब बैक पार्ट को हमने ऐसे ही 2 फोल्ड कर लेना है। उसके बाद जो हमने गले की ब्रेथ लेनी है वो 2.5 इंच लेनी है और लेंथ लेनी है वो 5.5 इंच लेनी है। अब यहाँ से हमने सेम 2.5 इंच लेकर अपना बॉक्स बना लेना है और यहाँ से हमने गोलाई डाल देनी है
और हमने गले को कट कर देना है। अब हमने 1 इंच चौड़ी उरेब की पट्टी कट कर लेनी है और हमारे नेक पर किनारे किनारे पर रखकर ऐसे गोलाई देते हुए एक पैर की सिलाई से स्टिच कर देना है। अब हमने नेक पर ऐसे कट के निशान लगाकर चारों साइडों से इसको ऐसे अंदर फोल्ड करके बिल्कुल किनारे किनारे से सिलाई दे देनी है। ये हमारी सिलाई लगकर रेडी हो गई है। अब हम जब इसकी तुरपाई करेंगे तो इसको ऐसे फोल्ड करके ये हमारी इसकी तुरपाई हो जाएगी। जो हमारी सफाई आएगी वो एकदम अच्छी आएगी गोलाई में ऐसे। अब हम अपने शोल्डर ज्वाइंट कर लेते हैं। ये हमारे शोल्डर अटैच हो गए हैं। उसके बाद हम अपनी शर्ट को अच्छे से जचाकर जहाँ से हमने निशान लगाया हुआ है उसके ऊपर से फिटिंग दे देते हैं दोनों साइडों से। ये हमारी सिलाई लग के तैयार हो गई। हमने डबल सिलाई एक पैर के डिफरेंस में लगा ली है। अब हम यहाँ से कट के निशान दे देंगे तो कि हमारी जो फिटिंग बैठे वो एकदम परफेक्ट बैठे, कपड़ा इकट्ठा ना होए। अब हम यहाँ पर अपनी चौक पट्टी लगा लेंगे। चौक पट्टी रेडी करके हमें एक साइड से लगानी है, उसके बाद दूसरी साइड से लगानी है। हमें अपनी शर्ट की एक साइड ऐसे निकाल कर पहले पट्टी को रख कर ऐसे स्टिच कर देना है। उसके बाद दूसरे साइड को निकाल कर उसके ऊपर भी सेम ऐसे ही पट्टी को स्टिच कर देना है। ये हमारी पट्टी लग के रेडी हो गई है। अब हम अपने इनर को ऐसे फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हम अपनी शर्ट को नीचे से फोल्ड कर देंगे। ये हमने नीचे से अपनी शर्ट को फोल्ड कर लिया है। अब हम साइड से अपने पल्ले फोल्ड कर लेंगे। उसके लिए जो हमने ये अपना निशान लगाया था सेम उसी के ऊपर से फोल्ड करके हमने इसको अंदर फोल्ड कर देना है और सिलाई लगा देनी है। हम चारों पल्लों को फोल्ड ऐसे ही कर लेंगे। अब हम अपनी स्लीव्स को आगे से फोल्ड कर लेंगे। अब हम अपनी स्लीव्स की जो हमने निशान लगाया था उसके ऊपर से फिटिंग कर लेंगे। अब हम स्लीव्स को अटैच कर देंगे। हम अपने कमीज़ को उल्टा करके स्लीव्स को सीधी करके इसके अंदर ऐसे डालकर ये जो सेंटर है सेंटर से सेंटर अटैच नहीं करना है। हमने फ्रंट की साइड एक पैर आगे रखना है। जो स्लीव्स का सेंटर है वो एक पैर आगे रख के हमें चारों साइड स्लीव्स को अटैच कर देना है। ये हमारी स्लीव्स लग के रेडी हो गई है और हमारी शर्ट भी रेडी हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।